हथेली में मछली चिन्ह का प्रभाव बहुत गहरा होता है और छोटी मोटी चिन्ह भी अगर मजबूती से बनना शुरू हो जाते हैं तो इसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के अतिरिक्त जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार, उपलब्धि, समृद्धि आना शुरू हो जाती है। जिस भी पर्वत के ऊपर मछली चिन्ह आना शुरू होता है तो उस ग्रह से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे इस हथेली में दो जगह पर मछली चिन्ह निर्मित होते दिखेगी, एक तो सूर्य के क्षेत्र पर और एक यहाँ पर आपको केतु के क्षेत्र पर। सूर्य के क्षेत्र पर चाहे फिश उल्टा हो या सीधा हो, उसका बहुत ज़्यादा गहरा यहाँ अलग प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ इस तरीके से एक फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन डेवलप होता दिखेगा। अभी इस चिन्ह में बहुत ज़्यादा मजबूती आना बाकी है। जैसे जैसे अपने लाइफ में रूल्स रेगुलेशंस को बढ़ाना शुरू करेंगे, प्रिंसिपल बेस्ड वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिज़ायर, एम्बिशंस और बहुत दूरदर्शिता रख करके जब काम करना शुरू करेंगे तो ये साइन और ज़्यादा डेवलप होता चला जाएगा, जो आपको रिसर्च सेक्टर में, आपके कार्य क्षेत्र में या किसी भी तरह की स्किल्स डेवलपमेंट के द्वारा नेम, फेम, सक्सेस, रिस्पेक्ट दे देने वाला रहेगा। ऊपर की तरफ जब फिश सिंबल बनता है तो ये लाइफ में लगातार समृद्धि, विकास और उन्नति के द्वारा नाम सम्मान कमाते रहने को योगों को दर्शाता है। वही अगर फिश सिंबल अधिकतर मामलों में उल्टा बन जाए तो उस कंडीशन में एकाएक बहुत ज़्यादा नाम सम्मान प्राप्त होने के योग निर्मित होते हैं। तो सूर्य पे ये चिन्ह आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी माइंड लाइन यहाँ पर डिक्लाइन गई है, यानी चंद्र के क्षेत्र पर जब मस्तिष्क रेखा जाती है तो बहुत गहरे रूप से गहन अध्ययन किसी भी विषय को लेकर के यह व्यक्ति को करवाना शुरू करती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको केतु के ऊपर भी इस तरीके से फिश सिंबल का साइन डेवलप होता दिखेगा। ये साइन ओवरऑल डेवलप हो चुका है, जो मोक्ष, मुक्ति जैसे योगों को निर्मित करता है। इसमें व्यक्ति की तमाम तरह की इच्छा, मनोकामना निश्चित रूप से सिद्ध होती है। कुछ चीज़ें परमानेंट लाइफ में देखने को मिलती है, जैसे ट्रैवलिंग, अपने रिसर्च काम या इंटरेस्ट या टैलेंट के रिगार्डिंग ज़्यादा करते हुए या खोजबीन ज़्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं। तो वो सब यात्राएं बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक होती है और धार्मिक यात्राओं से रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त होना शुरू होता है। दूसरा, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस या घर अपने जीवन में निश्चित रूप से ऐसे जातक बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा उद्धार चलते फिरते लोगों का करते हुए भी पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण जो पुण्य प्राप्त होता है वो सब इच्छा पूर्ति भी करता है और अंत में ओल्ड एज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करके देता है। मृत्यु कष्ट पीड़ा में नहीं आती, सडन आती हुई, लेकिन अच्छी आती हुई जब सारी इच्छा, मनोकामना या दायित्व पूरा हो जाए तब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये माइंड लाइन के कमाल के कारण आपके हथेली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। अब जैसे दूसरे पाम पिक में हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य की स्थिति आपको साफ रूप से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी इस चिन्ह का और ज़्यादा मजबूत होना बाकी है और ये तभी होगा जब आपका जो मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्वमेंट है वो जितना ज़्यादा कम होता जाए। जितना ज़्यादा आप फोकस ओरिएंटेड हो जाएंगे, कंसंट्रेशन आपका लेवल बढ़ जाएगा, किसी एक विषय में गहन अध्ययन होना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि शनि के क्षेत्र पर भी स्क्वायर जैसा साइन डेवलप और स्ट्रांगली हो जाएगा, जो प्रोटेक्शन एक्सीडेंट्स के द्वारा या बहुत मेजर लॉसेस के द्वारा देता हुआ भी देखने को मिलेगा। मरकरी के क्षेत्र पर ही सूर्य के द्वारा अत्यधिक रेखाएं आ रही हैं, तो जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, इन्फॉर्मेटिव होते जाएंगे, नॉलेज गेन करते जाएंगे, जितना ज़्यादा लोगों से इंगेजमेंट आप अपना बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा ये आपको नेम, फेम, सक्सेस पाने में हेल्प करता चला जाएगा। बुधादित्य योगों का यह निर्माण करता है जिसमें अपने कम्युनिकेशन, रिलेशन, कॉन्टैक्ट्स, अपने रिसर्च, इन्फॉर्मेशंस, डिसीजंस, ये सब बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एक्यूरेसी इन सब विषयों में बहुत ज़्यादा आनी शुरू होती है। तो इस कंडीशन में सूर्य का उपाय भी अगर आप करते हैं, लेकिन अगर इस कंडीशन में मेनली आप अपने रिसर्च को, अपने माइंडसेट को, अपने ऑब्जर्वेशन को और ज़्यादा किसी विषय में भी बढ़ा देते हैं तो ये चिन्ह आने के कारण बहुत ज़्यादा नेम, फेम आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। अब यहाँ केतु के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो आपको त्रिकोण की आकृति दिखेगी, जिसमें आपको डायमंड जैसे जो शेप्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप होते हुए दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर इन सब कॉम्बिनेशन में ट्रायंगल के साइन की जो प्राथमिकता है वो बहुत ज़्यादा दी गई है। इस तरीके का ट्रायंगल का साइन सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आपने अपने पिछले जन्म में अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के घर के बाहर निकले थे और बहुत ज़्यादा इस विषय पर आपने मेहनत की थी। वह सभी मेहनत कर्म इस जन्म में हमें इंट्यूशंस के माध्यम से प्राप्त केतु महाराज करवाते हैं। कई मर्तबा पूर्वा अनुमान, आभास, ये सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट पिन पॉइंट बैठती है इस ट्रायंगल के कारण। तो अगर यही विषय को लेकर के हम और ज़्यादा अध्ययन करें या वह सभी क्षेत्र चुने जिसमें इसका उपयोग होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और यही सारी चीज़ जिसमें रहस्यमय विद्याओं से दूसरों का उद्धार किया जाता है या अपने शरीर के चक्रास भी जागृत किए जाते हैं, जिसे रिद्धि सिद्धि कहते हैं, तो इसका जो है सर्वाधिक शुभ परिणाम मिलेगा। और केतु और सूर्य पे ऐसे चिन्ह का आना
सडन गेन, सडन प्रोग्रेस और नेम को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको बहुत ज़्यादा फेम दे देने वाला यहाँ पर रहेगा। अधिकतर आपके विषय में अभी फेम की बात इसलिए यहाँ की जा रही है क्योंकि आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी है, उसी चीज़ को आपको डेवलप करके टैलेंट में कन्वर्ट करना है और वही टैलेंट से आप न जाने कितनों का काम कर दें। तो जिनके नाम पे काम होने लगता है तब ऐसे सूर्य पे चिन्ह आते हैं। और अगर हम चंद्र के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अभी कोई भी फिश साइन का कॉम्बिनेशन नहीं डेवलप हो रहा है। थोड़े थोड़े चिन्ह हमें आभास हो सकते हैं कि आ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल में कोई भी ऐसे चिन्ह नहीं है। आप जितना ज़्यादा यात्रा करेंगे, जितने ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे, आपका मन जितना ज़्यादा शांत स्थिर होता जाएगा, या किसी भी तरह का टैलेंट, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तब जाके ये फिश साइन आएगा जो इंडिकेट करेगा कि अब आपको आपके काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा भ्रमण करना होगा। और वह भ्रमण करने से आप अपना वेल्थ, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ों को बढ़ा सकने में सक्षम होंगे, यहाँ हो जाएंगे। तो जब भी मस्तिष्क रेखा नीचे आए या जीवन रेखा से बाहर की तरफ रेखा निकले या यहाँ पर फिश सिंबल आ जाए, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट सक्सेस के 100% कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। पर फिलहाल में चाहे यहाँ पर या यहाँ पर किसी तरह का चिन्ह ऐसा नहीं आ रहा है। कुछ समय में निश्चित रूप से बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको चंद्र के उपाय के अतिरिक्त शिव जी की आराधना करने के साथ में बुक रीड करने की हैबिट भी डालनी होगी। खासकर रहस्य, जादू, इस तरह के जो बुक हैं जो डायरेक्टली चंद्रमा पर यहाँ काम करने पे मदद करते हैं, ये बुक आपको आपका जो पाथ ऑफ लाइफ है उस पे आपको लेकर के जाएगा। और फिर अब आप अपने लिए जीना या अपने लिए करना, जो पास्ट लाइफ में पेंडिंग्स था, वो सब करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर ये चिन्ह और मजबूती से होता चला जाएगा। तो इस तरह के जब भी चिन्ह आने शुरू होते हैं तो जीवन में इस तरह के सकारात्मक यहाँ परिवर्तन और उम्मीदों को दे देते हैं कि यस, आपका आने वाला जो समय है 3 साल 5 साल खासकर, ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन, उन्नति, समृद्धि और इच्छा पूर्ति कराने के लिए आ रहा है। और यही सारे कारण भी है कि आपके हथेली में जो लाइफ लाइन की कंडीशन है या फिर जो लक लाइन की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती जा रही है, जो कर्म को, धन को बढ़ाएगी और जो जीवन शैली को बहुत ज़्यादा आराम या स्मूथनेस देती चली जाएगी। आशा करता हूँ इस जानकारी का आपको उपयोग भरपूर हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।